जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों 15 मार्च से एमपी पटवारी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो जिन दोस्तों का एग्ज़ाम हो चुका है तो दोस्तों उनकी तो टेंशन ख़त्म हो गई, लेकिन दोस्तों जिन दोस्तों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है या अगले महीने उनका है एग्ज़ाम, तो दोस्तों उनको बहुत टेंशन अभी हो रही होगी कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते होंगे। तो दोस्तों बस जो सिलेबस में दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी जारी रखना है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है, बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ये कंप्यूटर की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की है, ये प्रैक्टिस सीरीज़ 1 है, जिसमें हम कंप्यूटर का बेसिक परिचय जो रहेगा वो इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। दोस्तों जैसा कि फर्स्ट यूनिट इसकी रहेगी कंप्यूटर एक परिचय, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर की प्रैक्टिस सीरीज़। और जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट। दोस्तों मोटिवेट रहना इस जर्नी में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये 1 घंटे 2 घंटे का प्रिपरेशन नहीं होता है, इसमें महीनों सालों लग जाते हैं। तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमें कुछ पंक्तियों की ज़रूरत वैसे तो नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं तो आपको किसी पंक्तियों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर हम कुछ पंक्तियों को हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसी पंक्तियां होती हैं जो कि मोटिवेट बना के रखती हैं, और जब भी हम हताश निराश होते हैं तो हम उन पंक्तियों को हमेशा क्या करते हैं, बोलते हैं, याद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तो ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तो ज़रा कोशिश तो कर। तो दोस्तों बस हमें कोशिश में लगे रहनी है, और हमारे ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों जो मेहनत से प्राप्त ना किया जाए। बस हमें हिम्मत हारनी नहीं है और मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, और एक ना एक दिन ज़रूर हमारे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। दोस्तों हमें हमारी मंजिल ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम 1 लाइनर क्वेश्चन में देखें तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि ये इसमें बेसिक ही होगा, कंप्यूटर एक परिचय, तो इसमें से सिर्फ बेसिक जो है क्वेश्चन होंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो दोस्तों वह कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, ग्रहण करती है, प्रोसेस करती है तथा उसका आउटपुट देती है, उसका रिजल्ट देती है, जो फ्यूचर के लिए स्टोर करके कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी डिवाइस है, वो है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर ही ये सारे काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक कहलाता है। दोस्तों आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में घटक होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। क्वेश्चन है ये इनपुट के कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का जो परिणाम होता है तो क्या होता है। जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं और प्रोसेस उस होने के बाद जब हमें वो परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य होता है। तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटर प्रोसेस का एक बेसिक लक्ष्य देखें, एम देखें, उसका उद्देश्य देखें,
तो पता चलता है कि जो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है वो है डाटा को सूचना में बदलना। दोस्तों कंप्यूटर क्या प्रोसेस करता है, जब हम उसे कोई भी डाटा देते हैं तो वो डाटा को किस में बदलता है, सूचना में बदलता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। दोस्तों जब हम कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर में, कोई इनपुट देते हैं तो वो व्यवस्थित करके हमें क्या देता है, तो दोस्तों वो हमें व्यवस्थित करके सूचना देता है, जिसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नो न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है दोस्तों जिसमें न्यूमेरिक नहीं होता है, नो न्यूमेरिक होता है, उस डाटा का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्मचारी का पता नॉन न्यूमेरिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर उस इनपुट को डाटा को मैनिपुलेट करता है और उसे हम क्या करते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित करता है। दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशंस में परिवर्तन करता है। दोस्तों हमें कोई सूचना कब प्राप्त होती है, जब हम उसे इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं। तो जब हम उसे डाटा देते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद वो हमें क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा। अगर ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ईजिली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है डेटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है जबकि सूचना। डेटा क्या है, अगर हम डेटा की बात करें, इनपुट की बात करें तो क्या है, कच्चे तथ्यों का अर्थहीन, जिसे रॉ कहते हैं। तो रॉ फैक्ट कहेंगे, कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है। जबकि सूचना क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा होती है वो अर्थहीन होती है और जब वो सूचना बनती है तो उसका कोई अर्थ निकलता है। तो दोस्तों वो होता है अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा। कंप्यूटर क्या करता है, जो डेटा कच्चे तथ्य होते हैं, जो रॉ फैक्ट होते हैं, उसे क्या करता है, उसे व्यवस्थित करता है, उसे अर्थपूर्ण एक सूचना के रूप में व्यवस्थित करके क्या करता है, एक सूचना के रूप में चेंज करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वह डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। तो दोस्तों वह कंप्यूटर डिवाइस के वो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। वो कौन से डिवाइस हैं जिसे हम देख भी सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की वो कौन से डिवाइस है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि हम कंप्यूटर की किन किन डिवाइसों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर, जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है। ECS का अर्थ क्या होता है। दोस्तों ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये फुल फॉर्म में भी आ सकता है। ECS का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों आपको बताना है। E से इलेक्ट्रॉनिक, C से क्लियरिंग और S से सर्विस। याद रखना है ECS का फुल फॉर्म। ये बैंकिंग लेन देन में यूज़ होता है और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो अगर ऑप्शन में आता है कोलकाता तो आपको कोलकाता टिक करना है, और अगर आता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता तो आपको भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता टिक करना है। तो दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है कि देश का प्रथम यानी कि पहला, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है अगर बन गया। क्योंकि अगर ये फैक्ट अगर हमको याद है तो हमारा एक क्वेश्चन पक्का श्योर ही बन जाएगा, और अगर ये फैक्ट हमें पता नहीं है तो हम इसमें किसी प्रकार का कोई भी गेसिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान से देखते जाना है एक एक क्वेश्चन को। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, इसका उत्तर है मल्लपुरम, केरल। क्या था? मल्लपुरम, केरल। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला अगर पूछता है तो आपको बताना है मल्लपुरम, केरल। केरल का मल्लपुरम। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर की यूज करते हैं लेकिन वो कंप्यूटर के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? एंड यूज़र। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? एंड यूज़र कहते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इनसे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इनसे वंचित, जो इनसे वंचित है, कंप्यूटर इंटरनेट का जो प्रयोग नहीं कर पाते, कंप्यूटर इंटरनेट से वंचित लोगों के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। क्या बोला जाता है इसे? डिजिटल डिवाइड। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंप्यूटर आंकड़ों यानी डेटा को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो आंकड़े होते हैं, उन्हें किस में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, हमको पता है कि कंप्यूटर डेटा को किस में परिवर्तित करता है? एक अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है, जैसा कि इसमें पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर्स जो है वो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला पूछा था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है, ये देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको रट के ही जाना, याद करके ही जाना है कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम, केरल था। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व कंप्यूटर दिवस साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना है आपको 2 दिसंबर या 2 दिसंबर। याद रखना है दोस्तों, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और ऑप्शन दे देता है 1 दिसंबर, 4 सितंबर, 2 दिसंबर, 4 सितंबर, तो आपको याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 दिसंबर को ही विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे आपके दोस्तों लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जो दोस्तों हैं हमारे और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका कल है, और अगर वो पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको बेस्ट ऑफ लक। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।